हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस हिंदी एकेडमी में। हमने जो है KVS TGT PGT और हरियाणा PGT स्क्रीनिंग की बिल्कुल फ्री क्लासेस शुरू कर रखी है। आपका बिल्कुल फ्री कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह व्याकरण का भाग है, और जो है व्याकरण जिस भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उसमें सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा जो है सभी जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, नहीं हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो सभी में संज्ञा से प्रश्न बनता है। ये मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी तो हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा आती है उससे संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। यानी एक समझिए, मैंने ये सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं और इतनी ट्रिक के द्वारा कम समय में, यानी गागर में सागर भरने की कोशिश की है। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर हो सकती है, वैसे मैं समझाने की कोशिश करूँगी। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें राइटिंग भी आपको अच्छी मिलेगी। तो देखिए, अभी इतना मैं इस चाहती तो इस वीडियो को बना सकती थी 2-3 घंटे की, लेकिन मैंने ये ऐसा नहीं किया क्योंकि एग्जाम आपका पास में है। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज्ञान आपको मिल सके। और इसको अगर आपने ध्यानपूर्वक देख लिया तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। देखिए, इस जो मैं जानकारी दे रही हूँ ये तो नहीं अपने मुँह में मुट्ठू तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आपको लगेगा, आप खुद देखोगे कि जैसे मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, व्याकरण की, वाच्य की बनाई है, और ये संज्ञा की है, काल की है, सभी ट्रिक छोटी छोटी वीडियो बनाई है, और जन संचार की बनाई है। वहाँ आप देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ भाई वाकई में बहुत अच्छी वीडियो है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए, हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, आज तक आप संज्ञा को सिर्फ रटते आए हैं, और देखिए मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, और परिभाषा का मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको करूँगी। नहीं छोटे बच्चों की तरह संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ये रटने वाली बात नहीं है। प्रश्न कहाँ से बनता है हम वो पढ़ेंगे। मतलब ये वीडियो आपने देख ली तो मैं मतलब कि खुद आप महसूस करोगे कि वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए पेड क्लास में भी इतनी जानकारी नहीं दी जाती। मैं आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्री में और अच्छी वाली जानकारी दे रही हूँ। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो भाई आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझे एक लाइक देते हो ना तो मैं और उत्साह से ज़्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ। और 3-4 बुकों से अध्ययन करके फिर मैंने ये आप देख रहे होगे, किसी का ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन परिवेश से उठाया और करवा दिया। ये देखा, आप मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं और ये पेड क्लास में ही मिलते हैं बच्चों को, लेकिन मैंने ये कहा नहीं भाई हम बिल्कुल फ्री जानकारी मैं आपको दूंगी। तो देखिए, संज्ञा जो रटने वाली बात नहीं है, समझना है ध्यान से। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब तक इतना तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसमें फर्क क्या है। आप देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा के आपने मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 3 पढ़े हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं तो आप करोगे 3। अब तुलनात्मक मैं ये सामने जो लिखा है यही नहीं, सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक पूरे मनोयोग से मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनना है। अगर आप वो सुन, क्योंकि बहुत सी बातें हैं मैं बोलकर बताऊंगी, हो सकता है आपको ये राइटिंग समझ में ना आए, लेकिन जो मैं बोलकर बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये वीडियो आपने 2-3 बार देख ली, भले ही आज तक आपने बचपन में संज्ञा पढ़ी हो, लेकिन ये मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो 2-3 बार देखी, सिर्फ सुन ली और देख ली, तो आपको ये नहीं कि फिर बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ठीक करोगे प्रश्न को। तो ठीक है, मुख्य रूप से मैंने बताया 3 भेद। अगर आइए आ जाए व्युत्पत्ति के आधार पर और या प्रयोग के आधार पर, ध्यान दीजिए, अगर ये आ जाए बेटा व्युत्पत्ति के आधार पर या आ जाए प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद है। अब आप कहोगे मैडम ये कौन से हो गया, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा था।
फिर से एक बार फिर से ध्यान दीजिए बेटा, बिल्कुल मलाई मलाई वाला टॉपिक करवा रही हूँ, बिल्कुल गागर में सागर भरा है। चाहती तो इस वीडियो को मैं 3-4 घंटे की बना सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि आप इसे ध्यान से सुने। देखिए, अगर आपसे पूछ ले संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 3 कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये आपने पढ़ा है। लेकिन ये आ जाए प्रश्न व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो ये आप कहोगे मैडम 5 हैं। तो 5 कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आप सभी जानते हैं जातिवाचक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिसको हम द्रव्यवाचक बोलते हैं या फिर पदार्थवाचक बोल देते हैं, और दूसरा भेद होता है समूहवाचक है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी मैंने परिभाषा बताई थी, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। ये तो होगी संज्ञा की परिभाषा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए बेटा, व्यक्तिवाचक में 2 चीज नहीं आएंगी। कौन सी नहीं आएंगी? एक तो प्राणी नहीं आएगा, एक भाव नहीं आएगा। तो क्या आएगा? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराए। तो इसमें क्या है? विशेष शब्द लग जाइए। देखिए यहाँ देखिए, विशेष शब्द लग जाएगा। व्यक्तिवाचक में क्या लगेगा? विशेष। और जो है एक भाव नहीं आएगा उसके अंदर, भाव नहीं आएगा, क्योंकि भाव विशेष एक नहीं होता है, भाव में हम एक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क रहेगा। अब देखिए, अब जातिवाचक संज्ञा, आप जब किसी जाति का बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है, आपको पता है। अब देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो किसी जाति की बोध कराए, समूह का बोध कराए। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे मैंने बोला पशु। ठीक है, पशु है। अगर आपसे 1 मिनट, परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए पशु में ऑप्शन दीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ऑप्शन ये आए व्यक्तिवाचक, पशु में जातिवाचक और समूहवाचक, भाववाचक। अगर ध्यान दीजिए, देखिए बेटा, ध्यानपूर्वक सुने, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, बस आपको कोई गलत प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर से बोल रही हूँ, देखिए जातिवाचक क्या होगा? अगर आपसे ये समूह में समूहवाचक भी दे दिया जाए तो पशु जो आएगा समूहवाचक में। अगर पशु ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप करोगे जातिवाचक। ठीक है, तो देखिए भाववाचक की देखिए, जो शब्द किसी गुण, भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य इत्यादि का बोध कराए वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाव होगा, गुण होगा, दोष होगा, अवस्था भी होगा। आप गुण दोष को रट लेते हो लेकिन अवस्था को छोड़ देते हो, और कार्य भी होगा, तो ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, ईमानदारी है, ऊंचाई है, दया है। अब देखिए, ये तो आप ईमानदारी को रट लोगे, ईमानदारी है। ठीक है भाई, आप इसको रट लोगे, बुढ़ापा है, इसमें क्या है? वो संज्ञा है भाववाचक। लेकिन ध्यान दीजिए, ऊंचाई, दया भी आप रट लोगे, दया होती है। लेकिन लिखावट, चढ़ाई, ऊंचाई, चढ़ाई, प्रार्थना, इनमें भी भाववाचक संज्ञा होती है। अब आप कैसे छाटोगे? देखिए, मान लीजिए, अब आप कहोगे मैडम ये क्या क्या लेके आई हो, ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा भाई। मान लीजिए, अब मैंने इसको बोला, यहाँ पे मान लो ऊंचाई में आपको कंफ्यूज होगा कि ऊंचाई ये क्या है। देखिए, मान लीजिए ऊंचाई मैंने ऑप्शन दिया, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो आपको क्या छाटना है? हम देखेंगे सबसे पहले संज्ञा के में कितने चीज़ होती हैं? 5 होती है। पहले देखिए, व्यक्तिवाचक, मतलब ये 5 चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने 5 जो बताती हैं कि इसमें हम संज्ञा कैसे पहचानेंगे। तो सबसे ऊंचाई, ना तो कोई व्यक्ति का नाम है भाई, है कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई जाति का नाम है, तो फिर क्या बचा? एक ही तो संज्ञा बची है, भाववाचक बची है। ठीक है, और वे द्रव्य और समूह, उसको ना तो कोई समूह है ऊंचाई में, ना कोई पदार्थ है, तो फिर भाववाचक ही बच गई। तो फिर ऐसे छाटोगे। ठीक है, फिर लिखावट है, इसमें क्या है? कोई व्यक्ति है, लिखावट नहीं भाई, कोई व्यक्ति भी नहीं है।
फिर क्या करोगे, कोई जाति है नहीं, कोई जाति है, कोई पदार्थ है नहीं, कोई पदार्थ है ना, कोई समूह है, तो एक ही तो संज्ञा बची भाववाचक, तो भाववाचक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन में आ जाए। देखिए बेटा, अगर ऑप्शन में ये आ जाए, घृणा भी आ जाए और बुढ़ापा भी आ जाए, अब इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है कौन सी। ठीक है, तो बेटा भाववाचक देखिए, ना तो कोई व्यक्ति है घृणा, ना कोई वस्तु है, ना कोई स्थान है, ना कोई प्राणी है और ना ही कोई द्रव्य है, तो आप क्या कहोगे मैडम इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब बुढ़ापा देखिए, बुढ़ापा में क्या है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई स्थान है, ना प्राणी है, तो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा क्या है, भाव है। तो देखिए बुढ़ा क्या होगा, बुढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है बुढ़ा। अगर इसमें मैंने प्रत्यय लगा दिया बुढ़ापा, तो ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी, और बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, घृणा भी दे दिया और भाववाचक संज्ञा चढ़ने बुढ़ापा भी दे दी, तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर जन्मजात के जो भाव होते हैं तो वो होते हैं सेकंड नंबर पे आएंगे और फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा। क्योंकि बुढ़ापा जो है हमारा बनाया हुआ भाव, यानी बुढ़ापा को अब कहोगे मैडम बुढ़ापा क्या बनाया जाता है, आता है, लेकिन देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो शिशु होता है, तो धीरे 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 वो अवस्था बुढ़ापा वाली अवस्था आ जाए। क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि गुण दोष अवस्था, ये बुढ़ापा क्या है, अवस्था है, तो इसमें क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, और घृणा जो है दूसरे नंबर पर आएगी। ठीक है, जो जन्म देखिए, यहां देखिए आप देखिए जन्मजात भाव होते, मैंने अभी बता दिया था, नोट करके इसको आप कॉपी पेन लेके बैठा करो अगर मेरी क्लास देखते हो तो, क्योंकि आपको वो अपने नोट्स बना लीजिए। आप कहोगे मैडम इतना टाइम नहीं है, भाई खुद के नोट्स, मैं नहीं कि लंबी चौड़ी तुम रामायण लिखो, मैं खुद ही रामायण नहीं लिखती हूँ, मैं सिलेक्टेड नोट्स बनाए और ये मेरे हस्तलिखित है। तो देखिए जन्म अब ये 10-10 लाइन, एक एक टॉपिक की 10-10 5-5 लाइन लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगती है। फिर जब जैसे एग्जाम नज़दीक आए तो रिवीजन मार लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जन्मजात भाव आपके सेकंड नंबर पर आएंगे और बनाया हुआ भाव आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो फर्स्ट नंबर पर बुढ़ापा होगा और जो है सेकंड नंबर पर घृणा होगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा बेटा। अगर आप अब देखिए शहीद आ जाए, शहीद क्या है, इसमें है व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक क्या है, तो आप देखिए शहीद ना तो किसी मतलब ये अगर मैं ये लगा दूं पीछे शहीद मोहन शहीद हो गया, तो ये है मोहन क्या है, एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, लेकिन वो शहीद हो गया, अगर सिर्फ शहीद कुछ भी ना लगा हो, सिर्फ शहीद बिल्कुल ओनली या केवल और केवल शहीद शब्द पूछ लिया जाए तो उसमें आओगी जातिवाचक संज्ञा। अगर उसके पीछे नाम हो, मोहन है, सोहन है, तो वो व्यक्ति में चला जाएगा, क्योंकि वो विशेष एक व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, जैसे भी कोई महिला भी हो सकती है शहीद, ऐसा नहीं है। देखिए अब देखिए मैंने अभी हम चर्चा कर रहे थे ऊंचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया अब ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो, अगर हम भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा दें, देखिए ऊंचाइयां यहाँ पर मैंने प्रत्यय लगा दिया है, अगर प्रत्यय लगा दें तो फिर क्या होगा, उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाने से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मैंने नोट करके लिखा, आप भी इसको नोट कर सकते हैं। ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। ठीक है, फिर देश में अनेक विभूषण। अब देखिए ये यहाँ से प्रश्न एक एक लाइन बेहद महत्वपूर्ण है बेटा, एक एक लाइन ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रही हूँ वो देखिए। अगर मैं सिर्फ पूछूं विभीषण में कौन सी संज्ञा है, तो विभीषण सिर्फ विभीषण आएगा, तो उसमें व्यक्तिवाचक है, क्योंकि विभीषण एक गद्दार होता था जो हमारे देश के साथ गद्दारी की, जिस राजा ने
माफ कीजिए भी, रावण का भाई था विभीषण, ये मैं गलती से बोल गई, वो जयचंद मैंने समझ लिया, तो इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो विभीषण क्या है, रावण का भाई था, उसने जो है अपने भाई के साथ गद्दारी की थी, लेकिन देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, यानी विभीषण जैसे गद्दार देश में अनेक पैदा हो गए हैं। तो मतलब ये पूरी संज्ञा का बोध हो गई, क्योंकि इसके दोष या गुण होना, तो ये एक किस्म का ये दोष है उसका, तो ऐसे दोष वाले बहुत से व्यक्ति हो गए, तो इसलिए जिसमें होगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें आएगी जातिवाचक संज्ञा, वाक्य में प्रयोग करके पूछ लिया जाए तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा उस वाले। ठीक है, अब मैं आगे ऐसे कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जो वाक्य में प्रयोग करने भी व्यक्तिवाचक होते हैं, वो आगे मैं आगे जाके समझाऊंगी आपको। आप जातिवाचक कर रहे हैं ना, तो जातिवाचक ही समझिए। सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। अगर मैं सिर्फ पूछूं प्रार्थना, तो इसमें क्या होगा, प्रार्थना में भाववाचक संज्ञा भी आपने पढ़ा, लेकिन प्रार्थनाएं यहाँ मैंने प्रत्यय लगा दिया है, तो प्रार्थनाएं बनेगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा एक शब्द में दो प्रत्यय हो सकते हैं, एक शब्द में दो प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे अर्थ वाले दो प्रत्यय नहीं हो सकते। नोट करके लिख लेना, नोट कर लेना, अपने जहन में बैठा लेना और लिख भी लेना। एक शब्द में दो प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे अर्थ वाले दो प्रत्यय नहीं हो सकते। जैसे या तो हम सौंदर्य लिखेंगे, ठीक है, देखिए बेटा, या तो हम सौंदर्य लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे सुंदरता। ठीक है, या हम लिखेंगे सुंदरता, या सौंदर्य लिखेंगे या सुंदरता, लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है। ये लिखा हुआ सौंदर्यता, क्योंकि इसमें पहले दो प्रत्यय लगे और एक जैसे अर्थ वाले, इसलिए ये शुद्ध अशुद्ध में गलत होगा। शुद्ध शुद्ध भी साथ करते हुए चलेंगे। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ध्यान दीजिए, भाववाचक जो संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन में होगी। अभी हमने पढ़ा था, अगर भाववाचक संज्ञा में मैं प्रत्यय लगा दूं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। सदैव और सदैव, हमेशा और हमेशा भाववाचक संज्ञा एक वचन में होगी। अगर मैं उनमें प्रत्यय लगा दूं, अगर वो जाति, तो वो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब हम नियम नंबर 2 पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक से। अब तक हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा कैसी बनती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक का प्रयोग, व्यक्तिवाचक में जातिवाचक का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अभी तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना वाले। देश में अनेक विभूषण पैदा हुए। हिमालय पर्वत यूरोप का हिमालय है। ठीक है, आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय। देश में अनेक विभूषण पैदा हो गई, तो हमने पढ़ा था क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, आल्प्स यूरोप का हिमालय है, तो देखिए आल्प्स पर्वत है, तो ये आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, जातिवाचक से। अब हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। अब हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अब तक हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाया था हमने। ठीक है, जैसे विभूषण व्यक्तिवाचक था और इसने भारत में अनेक विभूषण पैदा हो गए, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना था ना बेटा। अब हम बनाएंगे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। नियम नंबर 2 हमारा कौन सा आ गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, अब हम जातिवाचक से व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। महात्मा जी अब नहीं रहे। देखिए, महात्मा जी अब नहीं रहे। ठीक है, अब आप देखोगे महात्मा जी भी, वैसे तो कोई भी महात्मा हो सकता है, इसका मतलब मान है जो आत्मा, कोई भी साधु संत हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो सिर्फ जाति का बोध, जैसे जाति प्रतीत हो रही है इसमें, महात्मा जी कोई भी हो सकता है। लेकिन भैया रूढ़ शब्द बन गया है, महात्मा जी महात्मा गांधी को बोलते थे, महात्मा जी अब नहीं रहे, यानी तो ये वैसे देखा जाए तो ये जातिवाचक है, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ बन जाता है, उसी के लिए प्रयोग होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। अब देख, नेताजी ने देश को स्वतंत्र कराया, तो देखिए नेता कोई भी हो सकता है भाई, जैसे अब मोदी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है और स्मृति ईरानी, कोई भी नेता हो सकता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए ये रूढ़ शब्द हो गया है। देखिए, अगर मैं ये बोलूं सुभाष चंद्र बोस,
मैं ना बोलकर सिर्फ नेताजी बोलूं, तो अब नेताजी ने ये किया, तो ये सभी पूरी दुनिया बोलती थी, उनको सुभाष चंद्र बोस ना बोलकर नेताजी बोलते थे। तो उसके लिए ये देश को रूढ़ शब्द बन गया है, तो इसलिए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गया। ठीक है, अब देखिए भाववाचक का निर्माण। भाववाचक हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं। एक तो अभी मैंने बनाया था ना, प्रत्यय लगाकर बनाया था ना, अभी मैंने बुढ़ा बनाया था। जैसे बुढ़ा था, बुढ़ा क्या था, जातिवाचक था, और मैंने इसमें पा लगाया था तो ये बन गया था भाववाचक। ठीक है, तो देखिए भाववाचक का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे अब आपको ये अलग सी क्लास लग रही होगी, हमें वो रटाफिकेशन वाले प्रश्न नहीं आते हैं एग्जाम में, हम कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो रट लिया, ये वो नहीं आएगा, ये आएंगे सिर्फ वो वाले शब्द आएंगे जो सिलेक्टेड है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये परीक्षा में मैं जितने भी उदाहरण करवाएंगे प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो यह हुआ प्रश्न है, 5 प्रकार से कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो देखिए पहला है जातिवाचक के द्वारा। ठीक है, देखिए बेटा पहला हम करेंगे जातिवाचक के द्वारा, फिर दूसरा सर्वनाम, फिर तीसरा विशेषण, फिर क्रिया, फिर 5वां है अव्यय। ये देखिए भाववाचक का निर्माण हम 5 प्रकार से करेंगे, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जैसे कैसे बना, जैसे बच्चा है, बच्चा में क्या होगी, जातिवाचक होगी। ठीक है, और मैंने इसमें बच्चा में पन प्रत्यय लगा दिया तो बनेगा बचपन। बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और मैंने इसमें पन प्रत्यय लगा दिया तो बचपन, तो ये बन गया भाव। बचपन क्या है, भाव है। फिर अपना, अपना क्या है, सर्वनाम, और इसमें पन प्रत्यय लगा दिया तो अपनापन, अपनापन हो गया, तो क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा है निज। निज क्या है, निज क्या है बेटा, सर्वनाम है, और ता प्रत्यय लगा दिया तो निजता, भाववाचक संज्ञा यानी तऊ। फिर है विशेषण। विशेषण सुंदर में क्या है, सुंदर में, सुंदर क्या है, विशेषण, जैसे मोहन सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर क्या है, मोहन की विशेषता है, यानी विशेषण हो गया, और इसमें ये प्रत्यय लगाया तो सौंदर्य। मीठा में आस प्रत्यय लगाया तो मिठास। मीठा क्या है, विशेषण है, आम मीठा है। ठीक है, और फिर है क्रिया। क्रिया, आप क्रिया को तो आप पहचान लोगे। देखिए जिस शब्द के पीछे, जिस शब्द के संज्ञा के आगे अगर कोई भी शब्द आता है तो वो विशेषण हो जाता है। ठीक है, संज्ञा, अगर विशेषण किसी भी शब्द के पीछे संज्ञा लगा के देख लेना, अगर किसी शब्द के पीछे संज्ञा लग रही है तो विशेषण होगा। सर्वनाम आप सभी जानते हो, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, आप, ऐसे होते हैं। यह, वह, मैं, तू, हम, ये सर्वनाम में 11 सर्वनाम शब्द होते हैं मुख्य रूप से। वैसे इनको परिवर्तन बना भी सकते हैं। फिर क्रिया क्या है, जिस भी धातु के अंत में ना लग जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिख, लिख में मैंने ना लगा, लिखना। पढ़, पढ़ में मैंने ना लगा दिया, पढ़ना। किसी भी धातु के पीछे ना लग जाए तो क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो देखिए क्रिया, लिख क्या है, क्रिया है, और इसमें आवट प्रत्यय लगा दे तो लिखावट। तो लिखावट क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगी। पढ़ क्या है, क्रिया है, और आई प्रत्यय लगा गया, पढ़ाई, तो प्रत्यय लगते ही क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। अव्यय क्या, अव्यय, अब अव्यय से बनाते हैं। दूर क्या है, अव्यय। अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, कुछ भी हो, अव्यय बदलता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है, ये मतलब खर्च नहीं होता, बदलता नहीं है। चाहिए वाक्य में, किसी भी वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। तो दूर क्या, अव्यय, और ई लगा दिया, ई प्रत्यय लगा दिया तो दूरी। दूरी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो बेटा देखिए भाववाचक संज्ञा का हमने आज पढ़ा क्या है, आज हमने पढ़ा संज्ञा टॉपिक। ठीक है, और संज्ञा के हमने कितने भेद, मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के कितने भेद हैं, 2 है, द्रव्य और पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ या समूह। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा प्रयोग या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और हमने पढ़ा मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, और शहीदे, जैसे ये हमने क्या पढ़ा था, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। तो इसमें ऊंचाई में क्या, ऊंचाई क्या है,
भाववाचक संज्ञा, और ऊंचाई हमने प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गई जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सदैव क्या है, एक वचन में होगी, ठीक है। व्यक्तिवाचक भी एक वचन में होगी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा वो हमेशा बहुवचन में होगी क्योंकि समूह होगा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, जो जन्मजात भाव होते हैं वो सेकंड नंबर पे आएंगे, और जो है बनाया हुआ भाव होता है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये हमने गणना और बुढ़ापा का एग्जाम्पल लिया था। गणना दूसरे नंबर पर आएगी और बुढ़ापा पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञा कितने में बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, अव्यय के द्वारा। तो बेटा ये हमने आज क्या है संज्ञा टॉपिक पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, अब भी कंफ्यूज रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और किसी भी प्रकार का डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगली जो हम वीडियो लेके आएंगे सॉरी बेटा, अगली वीडियो लेके आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें व्याकरण पूछी जाती है, कभी ये नहीं सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए है। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है टीजीटी पीजीटी का, केवीएस का, हरियाणा स्क्रीनिंग का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल पर नए आए तो बेल आइकन को दबा दे, घंटे वाला निशान दबाओगे तभी जब मैं भी वीडियो डालूंगी वो आप तक पहुंच जाएगी, जब भी वीडियो डालूंगी। और वीडियो को लाइक करा के, और भी बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, 3-3, 4-4 बुक से सिलेक्ट करके लिए आपको टॉपिक बनाती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा लिया और आपको दे दिया। जो पेड कोर्स आपको मिलता है उससे मैं आपको फ्री में जानकारी दे रही हूँ, और वो भी अच्छे वाली, जहाँ से प्रश्न बने आप खुद कहोगे मैडम बहुत अच्छी जानकारी दी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं चाहती हूँ कि, उम्मीद करती हूँ आपका सिलेक्शन श्योर हो। धन्यवाद।